Hi. So we are continuing with indefinite integration, and in that we are continuing with substitution method. लेकिन उससे पहले अपन थोड़े से डाउट्स देख लेते हैं फ्रॉम असाइनमेंट 5. सो कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन एक डाउट है, लेकिन क्वेश्चन 1 में करेक्शन रहना चाहिए. तो इसी के लिए काफ़ी लोगों को नहीं जमा होगा. यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है 2 टू द पावर, फिर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x है. ऐसा नहीं चाहिए था. फिर उसके बाद में 2 टू द पावर 2 टू द पावर x है और इंटू 2 टू द पावर x है और dx है. सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड देर इज अ रीज़न फॉर इट. रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्रेसिवली एक एक 2 कम होना चाहिए. तो एक्चुअली बेस ये 2 अगर होगा तो इसके ऊपर पावर में और 2 2 टू द पावर x रहने चाहिए थे. सिर्फ इतनी ही टर्म रहने चाहिए थे. ये एक एडिशनली आ गया. तो अगर क्वेश्चन को रीराइट करें तो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है, इंटीग्रल ऑफ 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x dx. ऐसा क्वेश्चन चाहिए था, फिर उसका आंसर आता है. अदरवाइज यू वोंट गेट द आंसर. सो दैट्स व्हाई इफ दिस वाज योर डाउट देन यू आर जेन्युइनली राइट. आप लोगों ने बराबर सोचा होगा, इसलिए आपका डाउट है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अपन ने लिखना चाहिए लेट 2 to the power 2 to the power 2 to the power x is equal to t. Now when you write this you need to differentiate, so you'll get this as 2 to the power 2 to the power 2 to the power x into, अब कैसा रहता है हमेशा 2 to the power u का डेरिवेटिव रहता है 2 to the power u into log of 2 into du by dx. So now hear me out. इसका डिफरेंशिएशन कैसा रहेगा? 2 to the power u है, दिस इज ऑफ कोर्स u. अभी थोड़ा सा इन्हें अपने को इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज 2 to the power u राइट इनटू log of 2, यानी यहाँ पे log of 2 आएगा, लेकिन इनटू d by dx ऑफ ये टर्म d by dx ऑफ 2 to the power x एंड दैट इज इक्वल टू dt. बराबर है कि नहीं? अब पहली टर्म तो एज इट इज, यानी 2 to the power 2 to the power 2 to the power x इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू, अब ये भी फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा यार, 2 to the power u की तरह, जिसका डेरिवेटिव इस फॉर्मेट में रहता है. तो अब ये आ जाएगा, देखो ऐसा 2 to the power 2 to the power x इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू इसका डेरिवेटिव रहेगा कि नहीं, देखो बाप रे ठीक है, इंटू इसका डेरिवेटिव रहेगा ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 to the power x. पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, ये चेन रूल की तरह राइट हैंड साइड तो dt रहेगा. नाउ इफ आई रीराइट दिस एक्सप्रेशन, ये ऐसा आ जाएगा 2 to the power 2 to the power 2 to the power x इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू 2 to the power 2 to the power x इंटू लॉग ऑफ 2 अगेन इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power x, इट इज ऑलवेज 2 to the power x इंटू लॉग ऑफ 2 एंड दैट इज इक्वल टू dt. अब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. तो अपन बोल सकते हैं 2 to the power 2 to the power x into 2 to the power 2 to the power x into 2 to the power x dx is equal to dt upon log of 2 the whole cube. सही है कि नहीं? अब आप देखो प्रॉब्लम में ये टर्म ही तो प्रेजेंट थी ना यहाँ पे, ये टोटली ऐसी करेक्शन प्रॉब्लम में ये टर्म प्रेजेंट थी ना, तो ये पूरा रिप्लेस होता है dt अपॉन, इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन log of 2 the whole cube. पूरा प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो गया. Now what is integral of dt? It is just t, so this is log of 2 the whole cube times t plus c, back substitute t, so your final answer is 1 upon log of 2 the whole cube into 2 to the power 2 to the power 2 to the power x and plus c. So this was the first doubt जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है. शायद आप लोगों को अभी समझ में आ गया कि करेक्शन क्यों रहना चाहिए था, और उस हिसाब से फिर अभी अपन आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. और एक डाउट था जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ में शेयर किया, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दैट वाज, जस्ट लेट मी चेक दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच वाज वेरी सिंपल. लेकिन फिर भी अपन एक बार फास्ट डिस्कशन कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx. अब इसमें अगर आपने सपोज 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n को एक्सपांड किया तो कितने ज्यादा स्टेप्स आएंगे सोचो.
तो इससे अच्छा बढ़िया अपन क्या कर सकते हैं, अपन बोल सकते हैं लेट, पूरा सब्स्टिट्यूशन ही है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, सो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। अब 1 माइनस एक्स अगर टी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस टी। सो वी हैव रिप्लेस्ड एवरीथिंग, लेट्स रिप्लेस dx विद माइनस dt। अब x की वैल्यू है 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू है t होल टू द पावर n, और यहाँ आ गया dt। सो दैट इज इक्वल टू माइनस एन अंदर लेके जाओ, t माइनस 1 इंटू टी टू द पावर n dt, विच इज अगेन ओपन द ब्रैकेट, वेरी सिंपल, t टू द पावर n प्लस 1 माइनस टी टू द पावर n dt, जिसका इंटीग्रल कितना आएगा, t टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस c। इन द लास्ट स्टेप बैक सब्स्टिट्यूट t एज 1 माइनस एक्स। सो t को अगर 1 माइनस एक्स लिखा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस c, करेक्ट। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक लेते हैं। सो क्वेश्चन और एक डाउट था मेरे पास में जो मुझे बताया गया था लोगों ने, वो था क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x dx। ओके, नाउ यू कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स। ऐसे प्रॉब्लम में आप एक ट्रिक यूज करते जाओ, हर बार ये ध्यान में रखना, कन्वर्ट ऑड पावर टर्म एज, साइन और कॉस में प्रॉब्लम होगा तो ये अप्लाई करना, कन्वर्ट ऑड पावर टर्म एज इवन पावर इनटू लीनियर टर्म। देख लो यहाँ पे जो मैंने बोला, ये ऐसा मैं बोल रहा था ना, ये पार्ट। सो आई एम कन्वर्टिंग दिस एज, सी दिस इज इवन पावर टर्म एंड दिस इज द लीनियर टर्म, ठीक है। अब इसमें डालना जो लीनियर टर्म बचा है cos x dx, वो किसका डेरिवेटिव है, तो वो sin x का डेरिवेटिव है, तो अपन डालेंगे sin x इक्वल टू टी। सो नेचुरली cos x dx इक्वल टू आ जाएगा dt। सो जब प्रॉब्लम कन्वर्ट होता है अपना, वो ऐसा आता है, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x यानी टी स्क्वायर इनटू cos टू द पावर 4x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और बाहर फिर से होल स्क्वायर है, तो यानी अपनी जो टर्म आ जाती है वो कितनी है, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स इज टी द होल स्क्वायर एंड dt, एंड देयर इज नथिंग बट एक्सपेंशन इन्वॉल्वड हियर। सो 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर यानी 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt। ओपन द ब्रैकेट्स, यू विल गेट दिस एज टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 6 माइनस 2 टी टू द पावर 4 dt। इंटीग्रेट कर लो इसको, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी टू द पावर 7 बाई 7 माइनस 2t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। बैक सब्स्टिट्यूट t एस कितना था, साइन x, तो यानी कितना आंसर आ जाएगा, साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस साइन टू द पावर 7x अपॉन 7 माइनस 2 साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 एंड प्लस c, बराबर। ओके, तो ये डाउट्स मेरे पास में आए थे और मैंने आप लोगों के सामने इसके सॉल्यूशंस रख दिए। नाउ आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, सो दैट इज आवर क्लास वर्क पोर्शन। और आज अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस ये एंड करना है, फिर अपने को स्टैंडर्ड रिजल्ट से सॉल्व करना है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस ये एक पोर्शन अपना बचा था और वो लास्ट पोर्शन था सब्स्टिट्यूशंस का। देन वी विल स्टार्ट विद स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो कि वो भी एक अलग ही काम है, अलग ही ताव है। चलो स्टार्ट करते हैं। So the first question in front of you is this one. पहला ही दमदार क्वेश्चन लेते हैं। It is cube root of sin to the power 2x upon cos to the power 14x dx। ये ऐसा प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रिक यूज करनी है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो अपन इसको कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं कि आप पहले वहाँ से स्टार्ट कर लेना। तो इसका और एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन ऐसा है, इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर
2/3x into cos to the power -14/3x dx. Okay, now let us consider, एक काम करते हैं, we'll consider this value as m suppose and this value as n. अब ये जो इंटीग्रल टाइप हो गया ये ऐसा हो गया, इंटीग्रल टाइप इज इंटीग्रल ऑफ sin to the power mx into cos to the power nx. अब ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि m प्लस n ये एक इवन इंटीजर आता है क्या, इवन इंटीजर आता है क्या, ये चेक करना. ओके, सो इवन इंटीजर यानी क्या, m की वैल्यू ऐड की, m प्लस n लिया, यानी कितना 2/3 -14/3, यानी आ गया -12/3, दैट इज -4 विच इज एन इवन नंबर. तो अपन ने क्या करना चाहिए कि -4 आया, माइनस साइन का इतना फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos टू द पावर 4x, जो एडिशन से आया था ना अपना ये टर्म, इससे हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना. ऐसा हर प्रॉब्लम टाइप का करना है जो sin टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर nx, ऐसा प्रॉब्लम टाइप होगा तो ये स्टेप यूज करनी. सो इट कैन चेंज, कभी कभी आप लोगों को cos टू द पावर 6x आएगा, कभी cos टू द पावर 2x आएगा, वो m और n की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो यहाँ पे अपने पास में ये ऐसी एक्सप्रेशन आ जाता है, फिर sin टू द पावर 2/3x इंटू cos टू द पावर -14/3x इंटू cos टू द पावर 4x एंड अपॉन cos टू द पावर 4x. ठीक है, अब ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, एक मिनट अभी ऐसे, हाँ ओके. सो दीज टू टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो दो पावर्स है ये ऐड होने वाली, यानी -14/3 + 4 यानी आ जाएगा -2/3. तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा cos टू द पावर -2/3, वो आएगा नीचे. इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं sin टू द पावर 2/3x इंटू, चलो ठीक कोई बात नहीं, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, cos टू द पावर -2/3x ऐसा आ रहा है. ये देखो दोनों का इक्विवेलेंट मैंने लिखा इधर, इन दोनों वैल्यूज का, और इंटू cos टू द पावर 4x को मैंने लिख दिया sec टू द पावर 4x. यू विल रियलाइज व्हाई नेक्स्ट स्टेप में, आपको समझ में आ जाएगा. फिर अब ये जो cos टू द पावर -2/3x है इसको नीचे लेके जाएंगे तो आ जाएगा sin टू द पावर 2/3x अपॉन cos टू द पावर 2/3x इंटू sec² इंटू sec² dx. अब ये जो वैल्यू आ गई वो है tan टू द पावर 2/3x इंटू sec² को लिखा 1 + tan² इंटू sec² dx. अल्टीमेट काम हो गया. अभी आप लोगों को यानी समझ में आ रहा होगा कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो भी अपन आंसर निकाल सकते हैं. वी जस्ट हैव टू यूज अ प्रॉपर प्रोसीजर. Now if you substitute tan x equal to t, तो sec² dx equal to dt मिल जाएगा. So tan x equal to t, sec² dx is dt. यानी जो इंटीग्रल है वो अपना ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 2/3 इंटू 1 + t² dt. ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आ जाएगा t टू द पावर 2/3 प्लस t टू द पावर कितनी है 6 + 2 8/3 आ गया. t टू द पावर 8/3 dt ऐसा आ रहा है यार. हाँ सही है, चलो ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते इसको. इंटीग्रेट करने पे कितना आएगा फिर, t टू द पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस t टू द पावर 11/3 अपॉन 11/3 प्लस c. बैक सब्स्टिट्यूट, लास्ट स्टेप में t को लिखना tan, तो ये tan x टू द पावर 5/3 इंटू 3/5 प्लस 3/11 टाइम्स tan x टू द पावर 11/3 एंड प्लस c. ओके, तो ये फाइनल आंसर है, ये ऐसा सॉल्व किया गया है. ठीक है, सब लोगों को ध्यान में आ गया हो. आगे बढ़ता हूँ फिर मैं, और एक प्रॉब्लम ऐसे ही लेते हैं. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ऑफ कोर्स लेट्स टेक दिस वन देन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.
इंटीग्रल ऑफ 1/√of sin cube x इंटू cos टू द पावर 5x dx। अब फिर से एक बार ये भी ऊपर लेके जाना है, यानी आ जाएगा sin टू द पावर -3/2x इंटू cos टू द पावर -5/2x। ऐसे रेडिकल टर्म्स को लिखा मैंने। अगेन अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल, this is the value of m and this is the value of n, so let's add them up। m ये -3/2, n ये -5/2, m plus n यानी आने वाला है -8/2, which coincidentally is again -4। तो यानी अपन क्या बोलेंगे इसमें, डिवाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x। तो इसमें cos टू द पावर 4x से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा sin टू द पावर -3/2x इंटू cos टू द पावर -5/2x इंटू cos टू द पावर 4x, सॉरी cos टू द पावर 4x और अपॉन cos टू द पावर 4x। ओके, नाउ सो थिंक अबाउट दिस, ये इसके बारे में सोचो इन दोनों टर्म्स में। अगर इन दोनों टर्म्स को मैंने सपोज ऐड कर दिया, तो ये जो पावर्स यानी मल्टीप्लाई किया, तो पावर्स का एडिशन होने वाला -5/2 + 4 यानी 3/2 आएगा। सो द एक्सप्रेशन दैट आई एम अबाउट टू गेट इज इन दिस फॉर्म। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ sin टू द पावर -3/2x इंटू cos टू द पावर 3/2x अपॉन cos टू द पावर 4x, सपोज ऐसे ही लिखा फिलहाल के लिए, dx। ओके, नाउ important to understand, this is sin to the power -3/2x upon cos to the power -3/2x। ये जो टर्म है, ये टर्म नीचे लेके गया तो पावर निगेटिव हो जाएगी कि नहीं, ये यहाँ लेके आया अपन। और cos to the power 4x को ऑफ कोर्स लिखा sec to the power 4x dx। नाउ दिस इज नथिंग बट tan to the power -3/2x इंटू sec square x यानी 1 + tan square x इंटू sec square x dx। तो फिर से एक बार मैंने क्या करना चाहिए, आई नीड टू सब्स्टिट्यूट tan x = t, तो sec square x dx ये dt मिलेगा। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रल ऑफ t to the power -3/2 इंटू 1 + t square इंटू dt if I substitute tan x = t। अब ब्रैकेट ओपन करने पे मेरे पास में जो टर्म्स आने वाली वो ऐसी है, इंटीग्रल ऑफ t to the power -3/2 + t to the power 1/2 एंड dt, जिसका इंटीग्रल मेरे पास में आ जाएगा फाइनल आंसर ना t to the power 1/2 अपॉन 1/2, t to the power -1/2 upon -1/2 and plus t to the power 3/2 upon 3/2 plus c। बैक सब्स्टिट्यूट फॉर द लास्ट स्टेप, तो ये आ जाएगा फिर -2 इंटू tan x to the power -1/2 plus 2/3 इंटू tan x to the power 3/2 and plus c। So that is the final answer, and I hope all of you again have understood this problem। So basic thing यहाँ ये है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हो थोड़ा सोच समझ के, बराबर m + n को ऐड करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना आगे। नाउ विल टेक वन मोर, थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम लेते हैं अभी। सो दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सपोज ये प्रॉब्लम है आपके पास में, you have this sin to the power 3x into cos to the power 5x dx। ये प्रॉब्लम है। अब याद करो, इससे पहले अभी जो मैंने क्लास लिया, क्लास नहीं है, इसके पहले का क्लास नहीं, सॉरी, इसी क्लास में मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा सपोज होगा कि यहाँ पे एक ऑड पावर है तो उसको ब्रेक करना, आपको याद होगा ब्रेक करना। तो ब्रेक कैसे करना है, इवन टर्म इनटू लीनियर टर्म, ऐसा ब्रेक करना मैंने बताया था आपको,
ऐसे साइन और कॉस वाले प्रॉब्लम्स में, है ना। तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स को भी आप ब्रेक कर सकते हो, और साइन क्यूब एक्स को, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और आप कॉस टू द पावर 5x को भी ब्रेक कर सकते हो। ये डिसीजन कंप्लीटली आपका है, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ इफेक्टिवनेस किस में आएगा। तो इफेक्टिवनेस आने के लिए सबसे पहले ये समझ लेना है अपने को कि सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना है जिससे एफर्ट मिनिमम रहे। अगर सपोज मैंने इस प्रॉब्लम को ये ऐसा लिखा, इफ आई राइट दिस एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x इंटू साइन एक्स dx. So instead of breaking cos to the power 5x, instead of this term, I have not just written this as even term into linear term. No, I have written this term as linear term into even term. ऐसा मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आप लोग एक मिनट में अभी समझने वाले हो कि मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ. I am going to substitute cos x as equal to t, and if I substitute cos x as equal to t, तो मुझे मिलता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ये टर्म है ना बराबर इधर, ये सॉल्व हो रहा है ना अपना. अब जो इंटीग्रल बनेगा वो ऐसा रहेगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स यानी क्या रहता है, साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी ही 1 माइनस टी स्क्वायर, और इनटू कॉस टू द पावर 5x विल बी टी टू द पावर 5 dt. आपको अगर चाहिए हो तो आप उल्टा सब्स्टिट्यूशन करके देखना है, यानी आपने क्या करना चाहिए, आपने cos टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स लिख के sin x इक्वल टू टी डालना चाहिए. आपको स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे मेरे कंपैरिजन में, एंड यू कैन चेक दैट. एंड इफ यू नाउ सिंप्लीफाई दिस इज सो सिंपल. इसको t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 7 dt, कितना इजी इंटीग्रल है यार इसका. t टू द पावर 6/6 माइनस t टू द पावर 8/8 प्लस c. बैक सब्स्टिट्यूट यानी कितना आएगा यहाँ पे, फाइनल आंसर आने वाला है. अच्छा माइनस साइन खाली थी क्या मैंने यहाँ पे, माइनस साइन खाली थी. ओके कोई इशू नहीं. सो दिस इज लेट्स मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, देन माइनस कॉस टू द पावर, नॉट साइन सॉरी, कॉस टू द पावर 6x अपॉन 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस टू द पावर 8x अपॉन 8 plus c. This is the final answer. I hope all of you are understanding this कि कैसे सॉल्व करना है इसको. काफ़ी आसान है. ओके लेट्स टेक वन मोर. ये प्रॉब्लम है आपके सामने अभी, क्वेश्चन नंबर 4. फिर अपन क्लास एंड करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आज क्योंकि पोर्शन ही एंड हो रहा है अपना. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रल ऑफ, प्रूव दैट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan to the power nx is equal to 1 upon n minus 1 times tan to the power n minus 1 x minus integral of tan to the power n minus 2 x dx. ये रिजल्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ एक दो बार जेई में इस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था. डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिया था वो, लेकिन इनडेफिनेट का ये रिजल्ट यूज करके आंसर बहुत फास्ट निकलता है. इसलिए मैं ये प्रूव दैट वाला पोर्शन जेई क्लास में ले रहा हूँ. तो अपन क्या सबसे पहले बोलेंगे, दिस इज इजी, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सबसे पहले गिवन इंटीग्रल कंसिडर करेंगे tan टू द पावर nx, और इसको अपन ब्रेक करेंगे दो पार्ट में. कैसे, tan टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर x dx. अब नेक्स्ट स्टेप में tan टू द पावर n माइनस 2x को एज इट इज tan स्क्वायर x को लिखना sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. अब ब्रैकेट ओपन कर लेना है, यानी आता है इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx लिख दो, माइनस ब्रेक करना है इसको दो पार्ट में, tan टू द पावर n माइनस 2x dx. नाउ इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, ये पोर्शन तो अपना आंसर आ चुका है ना पहले से. ये बची ये टर्म, दिस वन. फॉर दिस टर्म आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर, अपन बोलते हैं नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज इक्वल टू I1.
सो I1 आ गया इंटीग्रल tan to the power n minus 2x into sec square x dx. Very quickly I am going to substitute tan x equal to t. तो यानी sec square x dx equal to dt. ये मिल गया dt, यानी I1 कन्वर्ट हो गया. I1 is actually equivalent to integral of t to the power n minus 2 dt, जिसका इंटीग्रल रहने वाला है t to the power n minus 1 upon n minus 1, which is nothing but tan x to the power n minus 1 upon n minus 1. Now let us substitute everything और ओरिजिनल इंटीग्रल I कंसिडर करते हैं. सो I की वैल्यू इधर ये आया था, इधर I इज इक्वलेंट टू, अब I की वैल्यू में ये सब्स्टिट्यूट कर दो. ये सॉल्व किया अपन ने I1 को. I1 की वैल्यू आ चुकी है tan टू द पावर n minus 1 x अपॉन n minus 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ, दूसरा तो वो आ चुका है रिजल्ट, उसको कुछ भी नहीं करना है, tan टू द पावर n minus 2x dx. सो ये अपना आंसर आ चुका है, यही चाहिए था. हेंस प्रूव्ड. नाउ रिमेंबर, ये जितना इजी रिजल्ट दिख रहा है उतना ही वक्त पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता, तो ये रिजल्ट डायरेक्टली घोट लो, ये आगे चल के शॉर्टकट में काम में आ जाता आपने. ठीक, जैसा tan टू द पावर 4x दिया है, अपन फटाफट n इक्वल टू 4 डाल के ये सॉल्व कर लेते हैं. समझ में आ रहा है आप लोगों को? tan टू द पावर 6x दिया है, इसको ऐसा फटाफट सब्स्टिट्यूट करके फिर ये tan टू द पावर 4x को अलग से सॉल्व कर लेना, फिर से tan टू द पावर 4x में यही रिजल्ट लगा सकते हैं. तो बोलने का मतलब ये है कि इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 2 3 4 थिंग्स विल गेट, एंड n इक्वल टू 3 4 5 ऐसा सब कुछ, थिंग्स विल गेट इजियर. सो रिमेंबर दिस रिजल्ट एंड दैट्स इट फॉर नाउ. इतना ही मुझे डिस्कस करना था. ये क्वेश्चंस मैंने सब सब्स्टिट्यूशन के, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के डिस्कस कर लिए, और इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, आप ट्राई कर लेना एक बार. So what I'm going to do now is give you an aptitude question, that is the empty triangle. ये वो aptitude question है. आप बोलोगे सर वो पिछले वाले का आंसर क्या था? वो पिछले वाले का आंसर इतना इजीली दिया तो मजा क्या रहेगी एक दिन बाद में. मस्त 3-4 दिन लो, सोचो. 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझे करेक्ट आंसर भेजे भी है इसमें. सो थिंक अबाउट इट एंड देन विल गेट बैक टू द आंसर. बट फॉर नाउ एकदम क्विक डिस्कशन है. एम्प्टी ट्रायंगल नाम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपके सामने, विच फिगर शुड बी प्लेस्ड इन द एम्प्टी ट्रायंगल, ऐसा दिया हुआ है. इसमें ये ऐसा ऐसा मस्त पैकी ऐसा पोर्शन है, 6 2 फिर 8 2 फिर 7 5 फिर यहाँ पे 3 6, ये ऐसा दिया हुआ है ये पोर्शन पूरा. ओके, नाउ थिंक अबाउट दिस. दिस पजल वर्क्स फॉर योर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस in your frontal lobes by using your pattern recognition, hypothesis testing and logic. इतने गजब गजब नाम है और इतना यूज होता है, पूरा दिमाग यूज हो जाता बोलते इसमें. So pause the video for a minute, try to solve it. Very easy question, you must get it. If not, ये देखो अभी आंसर मैं बता रहा हूँ. So all you need to do is observe. Pattern recognition is one of the most important traits in mathematics. इन दोनों का लो सब्ट्रैक्शन आता 4, इसमें थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करो यानी आ जाता है 8. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लो, सब्ट्रैक्शन आया 2, थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो यानी आया 6. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लो 3, 2 से मल्टीप्लाई करो थर्ड नंबर यानी आया 6. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लो 1, 3 से मल्टीप्लाई करो यानी आंसर आया 3. So the missing number in the empty triangle is 3. एकदम चिल्लर problem. So that's the end of today's class. I hope you have understood all the questions. यही रोकते हैं. Bye for now.